एलटीसीजी और एसटीसीजी को लेकर के भी डिमांड हो रही है कि इसमें बदलाव की जरूरत है। व्हाट इज योर व्यू? माय व्यू इज वेरी थोड़ा कॉन्ट्रा ऑन, वेरी स्लाइटली डिफरेंट ऑन दिस। एलटीसीएसी कम टैक्स तो सबको अच्छा लगता है, बट आई थिंक इफ आई कंपेयर इंडियाज इक्विटी टैक्स रेजिम, जो हमारा इक्विटी टैक्स स्ट्रक्चर है, इवन विद एसटीटी, लोग कहते हैं एसटीटी डबल है, उतना बुरा नहीं है। अगर मुझे सुझाव देना होता तो मैं ये कहती कि आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। लोग ट्रेड करते हैं, एफएनओ करते हैं, रियल मनी गेमिंग करते हैं। आप लंबे समय का, जो निरंजन कह रहे थे, निवेश इंसेंटिवाइज कर दीजिए। आप एक और स्लैब इंट्रोड्यूस करिए, 5 साल का इन्वेस्टमेंट 0% टैक्स। तो मुझे कोई सुझाव देने को कहता तो मैं कहती आप ऐसा करिए। आप जो नए इन्वेस्टर मार्केट में आ रहे हैं, यंग इंडिया, उनके लिए प्रेफरेंशियल टैक्स दीजिए। इन्वेस्टमेंट का बिहेवियर क्या, वैसे इंडिया का टैक्स हमें बुरा लगता है क्योंकि 0 था, फिर 10 था, अब 12.5 हो गया है, लेकिन काफी कंपेरेबल है। आप कहते हैं इसको अभी कुछ छेड़ने की जरूरत अगर नहीं? कुछ करना है ना तो 5 साल के निवेशक का टैक्स 0 कर दो, ये मेरी रिक्वेस्ट है। मिलियनेयर क्यों और करोड़पति क्यों नहीं बना रहे हैं आप? क्योंकि अब तो सब करोड़ से नीचे कोई बात नहीं करता। मेरे पास जो पोर्टफोलियोज आते हैं उसमें आता है कि मैं 15 साल तक इन्वेस्ट करूंगा, मुझे 1 करोड़ बनाने हैं, मुझे 4 करोड़ बनाने हैं, और फिर हम भी बताते हैं कि आप 1 करोड़ जब आज से 20 साल बाद उसकी क्या वैल्यू होगी, इन्फ्लेशन है, तो उसमें मिलियनेयर कहाँ जाएगा? आई हैव टू टेल यू देयर आर 2 डिफरेंट डेफिनेशंस एक्चुअली। वी हैड। हमारी जो डेफिनेशन थी मिलियनेयर की, इसमें अलग थी। कुछ लोग इसको कुछ और देख रहे हैं। तो कुछ लोग मेरे को कह रहे हैं कि मिलियनेयर मींस 10 लाख, बिल्कुल, विच इज करेक्ट। हम जो सोच रहे थे, जिसको यूएस डॉलर मिलियनेयर कहते हैं, करीब 9-10 करोड़, तो करोड़पति है एक्चुअली। इट इज एक्चुअली थोड़ा सा ज्यादा करोड़पति। आपने यूएस से पढ़ाई की है, मैंने इंडिया से पढ़ाई की तो मैंने कहा ऑनेस्टली इट डजंट मैटर, चाहे आप 10 लाख सोचें या 10 करोड़ सोचें, तरक्की करना जरूरी है, और डिसिप्लिन जरूरी है, और आदतें जरूरी हैं। तो आदतें आपको अच्छी जगह ले जाएंगी। तो आप चाहते हैं कि जो योलो जनता है, यू ओनली लिव वंस, जो है वो कहे सेविंग्स टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, सेविंग डिडक्टेड एट सोर्स, एसडीएस। योलो जनता जो वो एसडीएस बनेगी, बन सकती है। मैं एक वेबिनार कर रही थी कुछ दिन पहले, तो वहाँ जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कमेंट्स दे रहे थे, यार आई वाज शॉक। मैं अब आई यूज्ड टू थिंक प्रियंका मैं यंग हूँ, लेकिन वो अब रियलाइजेशन आ रहा है कि 40 साल की नहीं हूँ। सो लॉट ऑफ देम आर राइटिंग, मैडम आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रही हैं, हम तो डेट में फंसे हुए हैं। एक बंदे ने मुझे लिखा, निरंजन मेरे पास 13 क्रेडिट कार्ड है। I then heard one story of one guy on real money gaming who has turned violent. I mean, there's all kinds of stories I have heard. So, see, why we talk about this YOLO, हम सबको पता है, हम दोनों कॉलेज गए हैं, कॉलेज ख़त्म किया है, यंग रहे हैं, ये कंजम्पशन भी सब करते हैं। फाइनली NAV आपको खुशी नहीं देती, बहुत चीज़ें देती है लेकिन खुशी नहीं देती लाइफ में। सो ज़िंदगी जीना, छुट्टियों पे जाना, माँ बाप के लिए कुछ करना, कुछ खरीदना, ज्वेलरी खरीदना, जो भी है वो भी ज़रूरी है, बट एक बैलेंस में ज़रूरी है। एक्चुअली द पॉइंट वी हैव बीन मेकिंग इन दिस बुक इज़ कि ये जो बजटिंग एक्सरसाइज है, हम सिर्फ खर्चे बजट कर लेते हैं, इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स नहीं बजट करते। हमारा फॉर्मूला होता है सैलरी, फिर टैक्स, फिर खर्चे, फिर जो बचा कुछ है उसको सेव करो। इस ऑर्डर को बदलना है। हाँ, हम कह रहे हैं कि सैलरी, फिर टैक्स, फिर सेविंग, और फिर आप अपने खर्चे निकालो, ऐसे होना चाहिए। और उसको करने के लिए आई ऑलवेज आर्ग्यू विद पीपल कि तुम्हें आईफोन लेना है लेकिन तुम टैक्स अवॉइड कर सकते हो, लेकिन नहीं, तो डिडक्टेड एट सोर्स है। मैंने कहा फिर सेविंग्स भी डिडक्टेड एट सोर्स होनी चाहिए ना।